नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमरीश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन को प्रॉब्लम दे दिया गया है, स्टेटमेंट में दे दिया है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको एक नंबर मानना होगा। लेट कर लेंगे कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर आपको क्या क्या है, तब दोनों का डिफरेंस बताएंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आगे की स्टेप में देखते हैं वो क्या है। यहाँ पे हम मान लेंगे कि लेट कर लेंगे यहाँ पे कि दोनों नंबर क्या है, एक्स एंड वाई हैं। ठीक है, दोनों नंबर हम मान लेते हैं एक्स एंड वाई है। लेट एक्स एंड वाई, लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू नंबर, दो नंबर है, एनी टू नंबर। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन बताई जाएगी कि x इज ग्रेटर देन y। अब कंडीशन टू बोल रखा है, कंडीशन बता रहा है क्वेश्चन में। कंडीशन ये है कि डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर, दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इक्वल टू 26, ये दे रखा है, इज इक्वल टू 26 ही था। ठीक है, यहाँ पे 26 है, देखिए 26 है, और कह रहा है एक नंबर दूसरे नंबर का थ्राइस है, इसमें एक थ्राइस है, एक कंडीशन में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उस केस में वो क्या आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर, तो दोनों का डिफरेंस बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 कह रहा है कि वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अदर, वन नंबर ठीक है इज थ्राइस, 3 गुना है ऑफ अदर नंबर, मतलब दूसरे नंबर का अदर नंबर। ठीक है, थ्राइस है, इनटू कर देंगे यहाँ पे, इनटू। अब वन नंबर को मानता हूँ x, तो दूसरा हो जाएगा 3y। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 3y, इसी को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसी को इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड इन दोनों से सॉल्व करेंगे हम, तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इस केस में क्या आएगा। ठीक है, दोनों को हम इसमें सॉल्व करते हैं, इसमें हम दोनों को सॉल्व करें तो x की वैल्यू इसमें उठाकर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुट x इन 1, वी गेट क्या मिल जाएगा, तो x की वैल्यू 3y वहाँ पुट कर देंगे तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 इम्प्लाइज दैट। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 26, अगेन इम्प्लाइज दैट 26 है, इम्प्लाइज दैट। ठीक है, y की वैल्यू हमारी आ गई 13 आ गई y की वैल्यू। जब तो y की वैल्यू 13 आ गई तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, फॉर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, तो पुट की y की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 39 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 39 आएगा। तो पूछा है कि फाइंड देम, ये दोनों नंबर कौन होंगे, तो एक 39 है और एक आपका 13 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस 39 एंड 13 इज नंबर। यही वे नंबर हैं जो आंसर, जिन दोनों का डिफरेंस जो है इतना है और एक नंबर दूसरे नंबर का थ्राइस है। इस तरह से हम
राइट कर, एक्स जो है दूसरे नंबर का दूसरे नंबर का थ्राइस है, तो इस तरह से हम अपना आंसर लिख लेंगे। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपके आंसर बनने चाहिए। ठीक है, इस तरह से अब देखते हैं इसका दूसरा वाला पार्ट क्या है। दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे देखते हैं कि इसका दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा कह रहा है कि द लार्ज नंबर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। कह रहा है कि दो एंगल हैं और दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, और उसमें कह रहा है कि लार्ज जो बड़ा वाला एंगल है, ठीक है, लार्ज नंबर जो है वो छोटे वाले नंबर से कितना एक्सीड है, एक्सीड मतलब 18 डिग्री अधिक है। तो ये पता करना है। यहाँ पे आपको दो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दो ऐसे एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है, तो वे दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। और दूसरा कंडीशन यहाँ से मिल जाएगा कि एक लार्ज एंगल जो है छोटे एंगल से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये निकालते हैं। तो देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हम दूसरा पार्ट कैसे करते हैं। तो दूसरा पार्ट के लिए यहाँ पे देखते हैं हम दूसरे पार्ट के लिए हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, अब आगे इसमें देखते हैं अगला वाला पार्ट। इसमें दूसरा नंबर का पार्ट है। दूसरा नंबर का पार्ट यहाँ पे देखते हैं कि दूसरे वाले पार्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पे मान लेंगे लेट एक्स एंड वाई इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। और साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, मतलब x एंगल y से बड़ा है, लार्जर है। ठीक है, और ये स्मॉलर है। अब कह रहा है कि सप्लीमेंट्री हैं, तो इसका मतलब पहला इक्वेशन हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, x डिग्री प्लस वाई, ये पहला कंडीशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 सप्लीमेंट्री के बेस पे। अब कंडीशन में कह रहा है कि वन एंगल, ठीक है, और एक्सीड एंगल से ये बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा वाला एंगल x है, यहाँ पे लार्जर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 18, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, इतना आ गया। 18 डिग्री ये अधिक है x, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ से या किसी एक की वैल्यू यहाँ से निकालिए। तो वी कैन राइट, आप इसको एक्सप्रेस कर दीजिए, यहाँ से एक्सप्रेस y को, x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो 18 प्लस वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ये थर्ड मिल जाएगा। अब इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, यूज इन फर्स्ट में यूज कर दीजिए वी गेट। जैसे हम वी गेट पुट कर दे रहे हैं इसमें y की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो 18 प्लस वाई, आप पहले से इसमें यहाँ पे y है तो y हो जाएगा इज इक्वल टू 118 डिग्री। ठीक है, अब इसके आगे के इक्वेशन को यहाँ पे स्टेप में देखते हैं, तो आएगा 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, माइनस 18 डिग्री, 18 डिग्री ये माइनस कर देंगे। तो y की वैल्यू देखिए निकल करके हमारी आ जाएगी 18, इसमें से माइनस कर देंगे तो 10 में से 8 माइनस कर देंगे 2, और यहाँ पे 17 से 1 तो आ जाएगा 60। 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके यहाँ पे 2 है, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 81 डिग्री आएगा एक एंगल। y की वैल्यू आपकी आ गई 81, तो y जो है स्मॉलर एंगल कंसिडर किया गया है, तो 81 डिग्री आ गई y, 81 डिग्री आपकी आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, 81 डिग्री, यहाँ पे 81 है। ठीक है, 81 डिग्री। अब इस केस में y की वैल्यू क्या करें, यहाँ पे रख देंगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो फॉर
वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के लिए क्या करेंगे इस केस में, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे, वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो एक्स की वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू 18 प्लस 81, 81 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकल गई 8 एंड 1 9, 1 एंड 8 9, 99 डिग्री ये निकल कर आ गया। तो ये वाई वैल्यू, और ये दोनों कैसे हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल की यही पहचान है कि दो एंगल का ऐड 180 डिग्री होना चाहिए। तो 81 और 91 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है, कि वो दोनों एंगल कौन कौन हैं। तो एक एंगल आपका यह बन गया, ठीक है, हेंस, ठीक है, 81 एंड 99 both are supplementary angle, सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो नोट कर लेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना होगा और राइट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला स्टेप, अगला नंबर का क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का कह रहा है, देखें यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइस 7 बैट, ठीक है, एक क्रिकेट टीम का कोच जो है 7 बैट, 7 बैट एंड 6 बॉल खरीद करके टोटल इतने रुपए में ले रहा है। ठीक है, लेटर बाद में सी बाइस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, बाद में फिर इतनी बैट्स और 5 बॉल्स खरीदे इतने रुपए हैं। फाइंड द कास्ट ऑफ ईच बॉल एंड ईच बैट एंड ईच बॉल, ये पता करना है कि एक बैट और एक बॉल का, गेंद की कितने रुपए होगी। कोच ने इतना खरीद कर रखा है, 7 एंड 6 को इतने रुपए में खरीदा है। तो सबसे पहले हमको मान लेना होगा कि लेट एक्स एंड वाई बी द कास्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, अब कंडीशन में कह रहा है 7 बैट खरीदा गया, 6 बॉल खरीदा गया, टोटल इतने रुपए में आ गए, तो टोटल हम राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लेट कर रहे हैं, यहाँ पे लेट कर देंगे यहाँ पे इस केस में। अब इसको हम देखें, यहाँ से हम अपना पैराग्राफ चेंज करते हैं। ठीक है, इस केस में यहाँ से अब देखें इस केस में, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे मान लेंगे, लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट, लेट एक्स एंड वाई बी द कास्ट ऑफ 1 बैट एंड बॉल, एक बैट और एक बॉल की एक कीमत है एक्स एंड वाई। अब कंडीशन में पहले बार कितना खरीद रहा है ये आपको देखना होगा कि पहले बार कितना खरीदा है। तो कोच ने बाई करा है 7 बैट एंड 6 बॉल। ठीक है, तो कोच बाई ए, ठीक है, क्रिकेट कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई इतना खरीद रहा है 7 बैट एंड 6 बॉल। तो एक बैट की कीमत ₹X है। ठीक है, तो 6 बॉल कितना होगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे बनाएंगे 7 6 का। ठीक है, तो टोटल कास्ट ऑफ बाई, टोटल कास्ट, टोटल कास्ट ऑफ, ठीक है, 5 बॉल, 5 बैट एंड 6 बॉल इक्वल टू 3800, इतना है। ठीक है, इतना ही यहाँ पे खरीदा गया है। देखें 7 बॉल एंड 6 है, सॉरी 7 एंड 6 बॉल है, तो 7 हम राइट करते हैं, 7 बैट्स है यहाँ पे, 7 बैट्स इसको लगाते हैं। इस केस में यहाँ पे 7 है, ये 7 इसको बनाएंगे, 7 बैट्स खरीद रहा है वो। अब इसमें हम यहाँ पर राइट करेंगे 7 बैट। अब इक्वेशन बन जाएगा कि 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, इतने इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली
अब इसी तरह से एक बार और फिर ख़रीदा है तो हम फिर स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। सिमिलरली अब दूसरे कंडीशन में क्या लग रहा है, दूसरे में कितना खरीद रहा है देखें, 3 एंड 5, 3 और 5 7 15 में, 1750 में खरीद रहा है 7 एंड 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x, कितना आ गया यहाँ पे 3 एंड 5 है, 3 एंड 5। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3x अब प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इतने रुपए में दूसरी कंडीशन में खरीदा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आसानी से हम सॉल्व करेंगे, किसी एक की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट करेंगे। इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो यहीं से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम y। तो x को इधर लेकर आएंगे 1750 माइनस 3x इक्वल टू 5y। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, इस x की वैल्यू को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन में ले चल के पुट कर दीजिए। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, वी गेट, क्या मिलेगा अब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा इस केस में। ठीक है, तो ले चल के सोल्यूशन पुट कर दिए यहाँ पे, देखिए इस केस में क्या आंसर आ रहा है। तो 7x है, 7x प्लस 6 है। अब ब्रैकेट में यहाँ पे दे रखा है, इसको लिखेंगे 1750 माइनस 3x होल बाई 5, ब्रैकेट क्लोज, और इक्वल टू दे रखा है, इक्वल टू यहाँ पे है कितना 3800। ठीक है, 3800 है। अब इसमें यहाँ पे लिखेंगे, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन करने का तरीका यही है, इसको माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, एलसीएम भी लेकर सॉल्व करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 7x प्लस, इस अंदर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। ठीक है, 6 5 30, 6 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 42 एंड 3 45, 7 6 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 6 एंड 4 10 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा माइनस। ठीक है, 6 और 3 का 18, इस 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा माइनस 18x। ठीक है, और इतना बाई लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 3800। मल्टीप्लिकेशन सही होना चाहिए, 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 30, 6 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 35, और 6 का 1 में ठीक है, 6 का 7 मल्टीप्लाई 42 एंड 3 45, और 6 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 6 एंड 4 10, सही है। अब इसमें एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे दोनों साइड, तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो आएगा 35x प्लस 110,500 माइनस 18x इक्वल टू 3800 इंटू 5। एलसीएम लेकर बिल्कुल इक्वेशन को सीधा कर लिया। अब 35 और ये 18 है, 35 में से 18 आपको माइनस करेंगे, कितना आएगा 17। ठीक है, 17x, इसमें 35x माइनस 18 17x, और इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो आंसर आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 0, 8 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 40, और 8 का 3 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 एंड 1 15 एंड 4 19, 15 एंड 4 19 आएगा माइनस, इसको इधर माइनस 10,500 को माइनस कर दीजिए, इसमें 10,500 को माइनस कर दीजिए। अब इसमें से माइनस करेंगे 1700 x से, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 0 00 है, 00 यहाँ पे लिखेंगे। इस वाले से 10 से 5 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 10 से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 5। ठीक है, और यहाँ से 1 तो यहाँ पे 8 आएगा 8। अब इससे आप 17 से इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे निकल करके आ गई 500। x की वैल्यू कितना आ गई 500 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आसानी से हमारी 500 आ गई। तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल लिए। y की वैल्यू निकालनी है
तो y की वैल्यू ले चल के इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं और देखते हैं कि x की वैल्यू। तो इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ा आसानी से और सावधानी से करते हैं कि किसी भी टर्म पे कोई मिस्टेक ना होने पाए। तो देखिए हम आगे की स्टेप को बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ की स्टेप को हटा रहा हूँ, इसमें x की वैल्यू रखता हूँ। यहाँ से आप लोग हटा रहे हैं, मुझे x की वैल्यू पता चल गई। यहाँ से स्पेस फ्री है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू पुट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस केस में यहाँ पे x की वैल्यू हटाएंगे, ठीक है। और x की वैल्यू हम ले चल के यहाँ पे पुट कर देंगे, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं y की वैल्यू, पुट x इन थर्ड में पुट कर दीजिए। x की वैल्यू थर्ड में पुट करेंगे तो वी गेट x की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें पुट x को पुट कर दीजिए, x की वैल्यू वहाँ पे। तो y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देख लें 1750 माइनस यहाँ पे 500 में इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15/5। अब इस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि सारे स्टेप को हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू आसानी से हम डिवाइड करके निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू आसानी से निकालिए। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू देखिए 1715 है, कितना आ जाएगा 250, 250 आएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 50। तो y की वैल्यू क्या आ गई 50। मतलब एक बैट जो है 500 रुपये में मिलेगा और एक बाल जो है 50 रुपये में मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस, ठीक है, 550 RS is cost of a bat and a ball, ठीक है, बाई ए क्रिकेट कोच या कोच, क्रिकेट कोच टीम के जो है एक क्या करें, बाई करेंगे। तो दिस इज योर आंसर, 550 आपके आंसर आएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को सलूशन करके आंसर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और अपना नोटबुक यहीं से तैयार कर लें। आगे देखते हैं अगला टिप क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए टैक्सी चार्ज, ठीक है, इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक सिटी के एक टैक्सी का चार्ज है कि इतने डिस्टेंस पे चलती है, कुछ उसका चार्ज फिक्स है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर, चार्ज इज पेड 105। एक टैक्सी जो है 10 किलोमीटर चल गई है, ठीक है, तो कितना उसको चार्ज दिया गया है, 105 रुपये दिया गया है, ठीक है। फॉर जर्नी 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर चलती है तो 155 रुपये देना पड़ता है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज, ठीक है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज ऑफ फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन ये बोला है कि एक सिटी का फिक्स चार्ज है, मानता हूँ x है, और उस फिक्स चार्ज है चाहे वो 1 किलोमीटर जाए या 10 किलोमीटर जाए तो उसको x ही के लिए रुपीज़ देना पड़ेगा। और उसके बाद एक डिस्टेंस एक पर किलोमीटर उसके बाद जाएगा तो उसके बाद चार्ज लगता है। तो एक मैन जो है ना 10 किलोमीटर चलता है और टोटल उसको 105 रुपये दे देता है। तो हमको पता करना है कि कितना उसके इक्वेशन आएंगे। तो हम सबसे पहले ये पता कर लेंगे कि उस सिटी का फिक्स चार्ज कितना है। तो फिक्स चार्ज x हो गया, और पर किलोमीटर जाने पर उसके कितने हो जाते हैं, चार्ज उसके y हो जाते हैं, ठीक है। वो फिक्स चार्ज हम इसमें इस केस में हम मान करके चलेंगे। यहाँ पे देखिए एक फिक्स चार्ज आप यहाँ पे लिखा टैक्सी चार्ज ऑफ ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी इन ए सिटी इज इक्वल टू x एंड पर किलोमीटर चार्ज। अब उस फिक्स चार्ज से अधिक जाएगा तो उसमें किलोमीटर उसका लगता है, 23 को जोड़ दिया जाएगा तो टोटल 105 रुपये देना पड़ता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि फिक्स चार्ज कितना है और ये चार्ज वो कितना है पर किलोमीटर। तो इतना हम ले लेते हैं और आगे देखते हैं। आगे
तो इसको हम इरेज करते हैं यहाँ से, ये पैराग्राफ ख़त्म करें। इस केस में यहाँ पे देखें, इसको ख़त्म करके एक पैराग्राफ क्लीन कर लें और आगे देखें। अब इसमें आगे का 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे लेट फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी इन ए सिटी। ठीक है, एक सिटी का फिक्स चार्ज हमने कह दिया x, और दूसरा कह रहा है कि चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, आप टैक्सी, और टैक्सी का पर किलोमीटर आगे जाने पर कितना होता है, तो y। ठीक है, अब x हो गया और 10 किलोमीटर पहले चला गया है तो कितना आ जाएगा, तो 1 किलोमीटर जा रहा है तो यह y रुपये दे रहा है, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो 10y, और उसका फिक्स चार्ज इतना बन रहा है। तो टोटल चार्ज उसका हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑफ 10 किलोमीटर ट्रेवलिंग, 10 किलोमीटर ट्रेवल, 10 किलोमीटर जाने पर उसका टोटल चार्ज कितना है, तो यहाँ पे देखें टोटल चार्ज उसका कितना है, 10 किलोमीटर। यहाँ पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो चार्ज पेड इज 105, 105 रुपये उसको देना पड़ता है, तो 105। ठीक है, इस केस में 105 लिखेंगे, 105। अब आपको पता है ये फिक्स चार्ज है, तो फिक्स चार्ज एक्स, फिक्स चार्ज यहाँ पे एक्स होगा, आप प्लस 10 किलोमीटर जा रहा है और 1 किलोमीटर जाने पर y, तो 10y लिखेंगे, 10y। कितना पैसा उसका बन जाएगा, 105। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको लेंगे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। इसी टाइप का दूसरा इक्वेशन आएगा, इसी तरह का कंडीशन नंबर 2। अब लगाएंगे कंडीशन टू चलता है। जब कंडीशन 2 चलेगा, कंडीशन 2 में सिमिलरली लगाएंगे, सिमिलरली क्या कंडीशन है उसको देखते हैं। तो इस केस में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब कितना कंडीशन जा रहा है ये भी पूछ रहा है कि, ठीक है, और 15 किलोमीटर जाने पर 155 रुपये दे रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है तो 155 रुपये दे रहा है। तो पहले के व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद एक और आंसर है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25। एक पर्सन जो है 25 किलोमीटर जाता है, तो पता करना है कि उसको कुल कितना चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 15 किलोमीटर जाता है तो पहले उसका चार्ज कितना है ये देखें। सिमिलरली तो एक्स, यहाँ पे इस केस में एक्स प्लस 15 किलोमीटर जाता है 15y, तो 155 रुपये दे रहा है, 155 रुपये दे रहा है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से किसी एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेंगे। फाइंड करेंगे फाइंड y फ्रॉम 1। ठीक है, 1 से फाइंड कर लीजिए y की वैल्यू, y की वैल्यू 1 से यहाँ से फाइंड करेंगे x की वैल्यू। ठीक है, एक्स की लिखे, यहाँ पे x लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू निकालना है टर्म, तो 105 माइनस 10y। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को क्या करिए, इस वाले में ला करके पुट करिए। ठीक है, पुट इन सेकेंड में पुट करेंगे तो वी गेट क्या मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो 105, ठीक है, माइनस 10y आप प्लस 15y इज इक्वल टू 150। इन सबको सॉल्व करेंगे तो 105 माइनस 10 और प्लस 15 आ जाएगा, तो प्लस 5y इज इक्वल टू 155।
155 इधर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आपका आएगा 5y। ठीक है, 105 इसमें से निकाल देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 50 आएगा। ठीक है, केवल 50 आएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे निकल करके आ गई कितना, y की वैल्यू हमारे कितने निकल करके आ गई 10, 50/5। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 10। मतलब 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने पर उस सिटी में 10 रुपये लगते हैं। ठीक है, 50 रुपीज़ पर किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएंगे 10 रुपये देना पड़ेगा। लिखा है पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर आप टैक्सी का पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपये हो गया। ठीक है, अब पता करना है, ठीक है, कि उस चार्ज की उस सिटी का फिक्स चार्ज कितना है। तो फिक्स चार्ज y है, तो x की वैल्यू हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, y निकाल सके। x की वैल्यू, y की वैल्यू ले चल के इसमें रख दीजिए, यहाँ पर रख देंगे y की वैल्यू तो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इस केस में 10y 10 की रख देंगे 100। तो फिक्स चार्ज यहाँ पे देखते हैं कि फिक्स चार्ज कितना आएगा, तो इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिक्स चार्ज आगे हम इसमें देखेंगे कि देन पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, तीसरे में ले चल के पुट कर दिए यहाँ पे। जब तीसरे में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी, x की 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू निकल करके आ गया यहाँ पे 10, तो 10 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 105 माइनस 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 5 रुपये। उस सिटी की फिक्स चार्ज है 5 रुपये। ठीक है, वहाँ पे फिक्स चार्ज लगता है उस सिटी में, यदि किसी भी आपको जा रहे हैं तो 5 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा उस सिटी का चार्ज। अब एक बात भी है कि और क्वेश्चन में एक बात पूछा गया है, ठीक है, कि एक पर्सन जो है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, एक आदमी कितना पे करेगा, कितना देगा, और ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना होगा। तो अब इसके केस में 25 किलोमीटर का चार्ज हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, 25 किलोमीटर का इक्वेशन बनाएंगे इस केस में, तो ये कितना आएगा, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से इक्वेशन हमको पता चल गया है, x की वैल्यू आया है 10 और 5 और y की वैल्यू 10 आया है। ठीक है, फिक्स चार्ज इतना है और x की वैल्यू इतनी आई है। तो देखें अब यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे हम। ठीक है, x की वैल्यू इतनी आ गई, y की वैल्यू कितना आई थी 10। अब आपका पर्सन डज टू पे, ए पर्सन पे करेगा। ठीक है, फॉर डिस्टेंस ट्रेवलिंग डिस्टेंस 25 kg, 25 किलोमीटर चलता है तो कितना पे करना पड़ेगा, यक्स प्लस 25y ए है। यक्स तो उसका फिक्स चार्ज है और 25 किलोमीटर पर रेट से लगेगा तो इतना आएगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू 5 प्लस 25 प्लस इंटू 10, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो एक्स 5 प्लस 250, दोनों को सॉल्व कर देंगे 255 रुपये उस पर्सन को देने होंगे उस सिटी में 25 किलोमीटर डिस्टेंस चलने के लिए। तो टोटल कास्ट होगा, टोटल पे बाई पर्सन द्वारा इतना पैसा देना होगा। ठीक है, 250 रुपया, 255 रुपये उसको पे करना पड़ेगा। तो दिस इज एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक टॉप का और क्वेश्चन बचा है, उसको देखते हैं वो क्या है। मुझे उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को, क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। देखें अगला पार्ट। फिफ्थ है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 आ जाती है क्या करने पर, इफ 2 इज ऐड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कर रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो 9/11 आ जाता है। और 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर, और यदि 3 ऐड करते हैं तो 5/6 आता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन में 2 पार्ट होता है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम मान लेते हैं कि वो क्या है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको देखें, इरेज करते हैं और उस फ्रैक्शन को हम मानेंगे यहाँ पे, उस फ्रैक्शन को हम मान करके चल रहे हैं, उस फ्रैक्शन को हम मानेंगे यहाँ पे और इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे करेंगे लेट, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे यहाँ पे लेट x and y be the numerator and denominator, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है हम राइट कर देंगे, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम मान ले रहे हैं, ठीक है, ऑफ ए फ्रैक्शन, ऑफ ए फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन हमारा ए बन गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या बन गया, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर तो x बाई वाई। अब कंडीशन में क्या बोला गया है, कंडीशन हमारी क्या लिखी गई है कि पहले कितना ऐड कर रहा है, 2 ऐड कर रहा है। देखें इस क्वेश्चन में पहले 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दोनों में 2 ऐड करने पर 9/11 आ जाता है, ठीक है। तो जब 9/11 आएगा तो क्या है कंडीशन, तो x में 2 ऐड कर दीजिए, फिर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 9/11। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11x प्लस 22, ठीक है, इक्वल टू 9y प्लस 18। इसको भी सिंप्लीफाई करिए, 11 इसको बुलाइए इधर, 11x माइनस 9y इक्वल टू 22 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस आ जाएगा 4, 18, 18 में से माइनस 22 ऐड कर देंगे तो माइनस आ जाएगा 4। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सिमिलरली कह सकते हैं, सिमिलरली कंडीशन 2 है, सिमिलरली कंडीशन 2 है, कंडीशन 2 क्या कर सकता है, कंडीशन टू में हम देखते हैं क्या है, अब कितना ऐड कर रहा है इसमें, दूसरे वाले केस में इसमें कह रहा है कि इफ़ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो 5/6 आता है, तो 3 ऐड कर देंगे, तो जब 3 ऐड कर देंगे तो इस केस में क्या आ जाएगा, 3 ऐड कर देते हैं तो x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 3 और y प्लस 3, तो 5/6 आ जाता है, 5/6 आता है, ठीक है, 5/6 आता है। तो कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या है, वो फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन देखते हैं कि वो फ्रैक्शन क्या आएगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x माइनस 5y को इधर करेंगे, 5y इज इक्वल टू 18 उधर जाएगा तो -3 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को सॉल्व करेंगे, किसी एक की वैल्यू 1 से निकालेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे, ठीक है। अब इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम इस पैराग्राफ को स्पेस बनाने के लिए दूसरे देखते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास आ गया, कितना, एक इक्वेशन आ गया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, और दूसरा इक्वेशन आ गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये दोनों इक्वेशन अब आ गए। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो फ्रैक्शन हम देखते हैं कि फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 है एक्सप्रेस y फ्रॉम 1 इन टर्म x के टर्म में इसको निकाल लीजिए, x के टर्म में निकालिए, तो यहाँ से आएगा y की वैल्यू आएगा 9y इज इक्वल टू -4 माइनस 11x, माइनस दोनों साइड में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस 11x/9, ये दोनों आ जाएंगे। और y की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगी इस क्वेश्चन नंबर 3,
इक्वेशन नंबर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट y इन थर्ड, सेकेंड में पुट करेंगे, सेकेंड वाले में पुट कर दीजिए, वी गेट, पुट कर दीजिए यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6x माइनस 5 इन ब्रैकेट 4 प्लस 11x बाई 9 होल इक्वल टू -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 20 फिर प्लस 55 x बाई 9 है इज इक्वल टू -3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 54 x माइनस 20 और फिर माइनस 55 x होल बाई 9 इक्वल टू -3। ठीक, अब इस 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 और यहाँ पर आएगा -55, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा -x माइनस 20। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें तो ये आपका आएगा -27। ठीक है, अब इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड में तो -x इज इक्वल टू -27 प्लस 20, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो -x की वैल्यू आ गई -7, तो x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 7। x की वैल्यू जैसे ही 7 आ गई तो y की वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब x की वैल्यू 7 आ गई इस केस में, इसका मतलब उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमारा 7 था। ठीक है, न्यूमरेटर उसका 7 था। अब हम देखते हैं कि उसके इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब x की वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पे इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, पुट x इन थर्ड को पुट करिए x में, 7 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए y में, थर्ड इक्वेशन में, तो y की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 4 प्लस यहाँ पे 11 इंटू 7 होल बाई 9। y की वैल्यू निकल करके आ गई यहाँ पे 4 प्लस 77 होल बाई 9, दोनों को ऐड करेंगे 81 बाई 9, तो y की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 9। फ्रैक्शन क्या है निकल करके आ गया हमारा, x और y की वैल्यू दोनों निकाल लिए, तो इसी मेथड से इसको जिसकी वैल्यू पुट करके निकालते हैं उसको x और y में वो बता दे जाता। अब इसमें हम फ्रैक्शन क्या बनाएंगे, हमारा फ्रैक्शन क्या था, तो फ्रैक्शन हम निकालने के लिए फ्रैक्शन को लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब फ्रैक्शन हमारा किस में आएगा, x और y की वैल्यू निकल करके आई थी हमारी, x की वैल्यू यहाँ पे आई है 7, y की वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू देखें, x की वैल्यू यहाँ पे 7 है। ठीक है, और y की वैल्यू है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा। ठीक है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, तो न्यूमरेटर आपका आया है 7, x आपका आ गया, y आपका आ गया 9, तो फ्रैक्शन ये रहा आपके क्वेश्चन के आंसर। इस तरह से आपको फ्रैक्शन निकालने होंगे और उस आंसर को आप हाईलाइट कर देंगे तो आपका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आंसर निकाल लेंगे यहाँ पे। इस तरह से प्यारे साथियों, यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और आगे देखते हैं, फिर मिलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन को लेकर के, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।